नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिंदी मीडियम वाला बंदा और स्वागत है HMWB एकेडमी पर। हम बात कर रहे हैं पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर फ्रेशर्स। आज जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर पूछा जाता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सेल्फ इन पाइथन। लोगों को कन्फ्यूज़न है जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन आप करते हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि मोस्टली जगह पर हम सेल्फ यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी हमें मेथड डिफाइन करना होता है, जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो हमारा होता है सेल्फ। पाइथन में सेल्फ कीवर्ड नहीं होता, ये जस्ट अ नेम है, कोई भी नेम दे सकते हैं। यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है वो सेल्फ यूज करते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस को। सेल्फ इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। विद दिस कीवर्ड यू कैन एक्सेस द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ऑफ द क्लास इन द पाइथन। तो जो भी अपनी क्लास के अंदर मेथड्स हैं, जो भी एट्रीब्यूट डिफाइन करे हुए हैं, उनको आप इस सेल्फ की मदद से एक्सेस कर सकते हो। और जो इसके अंदर जितने भी मेथड्स लिखे जाएंगे उनका जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा वो सेल्फ होगा। अगर वो क्लास मेथड है तो, अगर स्टैटिक मेथड है तो वहाँ पे सेल्फ की जरूरत नहीं है। ये डेकोरेटर है, @static मेथड करके हम यूज करते हैं। जहाँ पे भी नॉर्मल डेफिनेशन होगी क्लास के अंदर, वहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट सेल्फ होगा। ये सेल्फ इज नॉट अ कीवर्ड, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ये क्या करता है, एट्रीब्यूट्स को बाइंड करता है। तो एग्जैक्टली इसको हम प्रॉब्लम से समझने की कोशिश करते हैं कि एट्रीब्यूट क्या है, मेथड्स क्या है, सेल्फ क्या है और सेल्फ की जगह क्या क्या यूज किया जा सकता है। क्या सेल्फ यूज करना नेसेसरी है या नहीं, आइए समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया है, स्टूडेंट नाम का क्लास, जहाँ पे इनिट कंस्ट्रक्टर मेथड डिफाइन करा है एंड एक मेथड डिफाइन करा है गेट नेम, जो कि स्टूडेंट का नेम रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन की बात करो तो फर्स्ट थिंग कंस्ट्रक्टर में हमने सेल्फ यूज़ करा हुआ है और उसके बाद हमने नेम यूज़ करा हुआ है एंड रोल नंबर। ये तीन पैरामीटर यूज़ करे हुए हैं। नेम और रोल नंबर ये एक्चुअल पैरामीटर है, सेल्फ जो है ये ऑब्जेक्ट से एसोसिएट होगा। यहाँ पे इनिट कंस्ट्रक्टर मेथड डिफाइन करा है, गेट नेम डिफाइन करा है। यहाँ पे पैरामीटर जो दिया है वो एनीथिंग दिया है। यहाँ पे हमने सेल्फ यूज नहीं किया, यहाँ पे हमने एनीथिंग दिया है, कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इनिट कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने यहाँ पे देखो डिफाइन करा हुआ है सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। यहाँ पे जो सेल्फ रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे student1 डॉट नेम एक्सेस करेंगे तभी भी हमें स्टूडेंट का नेम मिलेगा। student1 है, इसका नेम हमने हिंदी मीडियम वाला बंदा पास किया हुआ है एज अ फर्स्ट पैरामीटर। उसने क्या किया, इस इंस्टेंस से इस नेम को लिंक कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट डॉट नेम करता हूँ तो भी मुझे हिंदी मीडियम वाला बंदा मिलेगा, क्योंकि नेम जो है इस student1 ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड है, या फिर आप बोल सकते हो student1 इंस्टेंस से एसोसिएटेड है। ये एक्चुअल क्लास है एंड student1 आई हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे इंस्टेंस बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। मैंने यहाँ पे student1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, जो कि बना किसे है, इस स्टूडेंट क्लास से। यहाँ पे जितने भी ये है नेम, रोल नंबर, इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट, जिनकी एक वैल्यू होती है। और जितने भी फंक्शन इसके अंदर डिफाइन होते हैं उसको हम बोलते हैं मेथड्स। तो ये गेट नेम हमारा मेथड है। तो आई कैन एक्सेस द नेम एंड एट्रीब्यूट यूजिंग द इंस्टेंस। तो यहाँ पे हमने student1 डॉट नेम ये एट्रीब्यूट एक्सेस करा है। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं student2 डॉट गेट नेम, इस मेथड को एक्सेस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखोगे student2 का जो नेम है वो मिस्टर बीस्ट है। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सेल्फ लिखा और जो भी हमने एट्रीब्यूट डिफाइन करे हैं फर्स्ट पैरामीटर से ही एसोसिएट करना है। यहाँ पे हमारे पास गेट नेम है और जो फर्स्ट पैरामीटर है वो एनीथिंग है। यहाँ पे हम सेल्फ भी दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, जो भी यहाँ पे हम देंगे। लेट्स से हमने यहाँ पे एनीथिंग दिया, अब हमारा इंस्टेंस जो है वो एनीथिंग से एक्सेस होगा। तो अगर मैं यहाँ पे रिटर्न करूँ सेल्फ डॉट नेम तो एरर आएगा। इंस्टेंस से एसोसिएट करने वाला पैरामीटर है वो हमारा एनीथिंग है। यहाँ पे तो यहाँ पे एनीथिंग डॉट नेम एक्सेस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि ये वीडियो उन सभी तक पहुंच पाए जिनको इसकी ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। Thank you for watching this. Have a nice day.